ओम शांति। बुक का नाम है एकाग्रता। बुक का 5वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। याद की शक्ति द्वारा सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना और सेवा द्वारा खजानों को बढ़ाना, यह बैलेंस ही ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। याद की शक्ति द्वारा सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना और सेवा द्वारा खजानों को बढ़ाना, यह बैलेंस ही ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। सदा याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले हो, क्योंकि याद से जो शक्तियों की व गुणों की प्राप्ति होती है वो सेवा द्वारा औरों को देना है। याद से प्राप्त करना है, सेवा से देना है। तो दोनों ही अच्छी तरह से चेक करते हो कि कभी सेवा ज्यादा होती तो योग कम, कभी योग ज्यादा तो सेवा कम, ऐसे तो नहीं होता। सेवा करने से जो खजाने मिले हुए हैं वह बढ़ते हैं, तो बढ़ाने की विधि आती है ना। तो सेवा में होशियार हो या याद में होशियार हो, याद की शक्ति का अर्थ है कि जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लग जाए। देखो, याद की शक्ति का व्याख्या क्या है। हमारे अंदर योग की याद की शक्ति कितनी भरी है, वह क्या आप कैसे पता चले कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है। बाबा कहते हैं याद की शक्ति का अर्थ है कि जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए, ऐसी शक्ति है। जब चाहो जहां चाहो अपनी बुद्धि को लगा सकते हो या टाइम लगेगा। तो इसका मतलब जितना टाइम लगता है उतनी शक्ति कम है, ऐसा समझा जाएगा। कितने टाइम में लगा सकते हो? कोई भी वायुमंडल है, लेकिन कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन को, बुद्धि को कितने समय में एकाग्र कर सकते हो? कैसा भी वातावरण हो, हम कितने समय में कर सकते हैं अपने बुद्धि को एकाग्र, वह जानना जरूरी है। किसी ने कहा सेकंड में। कहते हो या करते हो? तो बाबा कहते हैं कह तो दिया कि सेकंड में कर सकते हैं, मगर करते हो? कहना तो सहज है, लेकिन एकाग्रता की शक्ति है वा नहीं, वह समय पर मालूम पड़ता है। यहाँ पर परिस्थिति की बात आई कि कैसा भी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो, तभी कर सके। ऐसा नहीं कि शांत वातावरण हो तभी सेकंड में कर लिया, वह भी ठीक बात नहीं है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, मगर आप 1 सेकंड में बुद्धि को जहां चाहे वहां लगा सको, ऐसी शक्ति होनी चाहिए। वह तो समय पर मालूम पड़ता है। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, ठीक है, क्या क्या चीजें होगी उसमें आपको मन को एकाग्र करना है, उसकी बात यहाँ पर आ रही है। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपने हिम्मत से अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, ठीक है, माया भी हमको अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर सेकंड में एकाग्र हो सकते हो या टाइम लगेगा। अभी बाबा ने यह सब बताया कि इतनी सारी प्रॉब्लम होगी, तो उस समय पर 1 सेकंड में एकाग्र कर सकते हो या टाइम लगता है। यह अभ्यास सदा करते रहो तो समय पर शक्ति कार्य में ला सकते हो। बाबा कहते हैं एडवांस में ट्राई करते रहोगे तो जब समय आएगा तभी आप उसको एक्चुअल समय पर काम कर सकते हो। इसको कहा जाता है जब चाहे जहां चाहे वहां स्थित हो सकते हैं। इसको कहा जाता है जब चाहे जहां चाहे वहां स्थित हो सकते हैं। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। तूफानों के समय पर यह प्रैक्टिस करनी है। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प भी नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है, ठीक है। ऐसी शक्तिशाली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी यह संकल्प भी नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है। जो सोचा वो हुआ। ऐसे नहीं सोचते हैं नहीं होना चाहिए और हो जाए, क्योंकि अगर समय पर कोई भी शक्ति काम में नहीं आई तो प्राप्ति के बजाय पश्चाताप करना पड़ता है। समय पर काम नहीं आया तो प्राप्ति होने के बजाय पश्चाताप करना पड़ेगा।
तो प्राप्ति स्वरूप बनो। बाप दादा ने सभी आत्माओं को सर्व शक्तियां वर्षे में दे दी, तो वर्षे वाली चीज सदा याद रहती है। फलक से कहेंगे ना कि ये शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 18 जनवरी 1994। मन का मौन है ही ज्ञान के सागर के तले में जाना और नए नए अनुभव के रत्न लाना। मन का मौन, बाबा ने व्याख्या बताई कि मन का मौन किसको कहा जाएगा। ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। तो हम भी चेक करें कि हमने कितना मन का मौन रखा है और कितना सागर के तले में जाकर कितने नए नए अनुभव के रत्न जमा किए हैं। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। ठीक है, संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति क्या है? बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। तो हमारे संकल्पों की महिमा आई और व्यर्थ संकल्प की बार बार बाबा बात करते हैं। यह खजाने, शक्तियां व्यर्थ गवाने का यह मुख्य कारण है। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है, तो इसका खूब ध्यान रखें। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं। स्थूल धन भी अगर एकदम इकोनॉमी से यूज करेंगे तो वह संपन्न रहते हैं, बाबा ने बताया। और व्यर्थ गवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। जो स्थूल धन है वह भी व्यर्थ गवाते रहेंगे तो कभी न कभी धोखा खा लेंगे। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर बढ़ सकती है। ठीक है, वाइब्रेशन कैच करने की पावर, किसी कौन कैसे भाव से आ रहा है, कैसा वाइब्रेशन है उसका, वह भी कैच कर सकते हैं। यह पावर बहुत बढ़ सकती है। यह वायरलेस, यह टेलीफोन, जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट। देखो, बाबा कहते हैं यह जो साधन है उससे भी स्पष्ट, उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी तो इतना स्पष्ट दिखाई देगा जैसे सन्मुख बैठे सुन रहे हैं या बोल रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, वैसा अनुभव कर सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति से कैचिंग पावर बढ़ेगी। यह आधार तो खत्म होने ही है। दुनिया में जो भी आधार लेके हम पुरुषार्थ करते हैं, साधन है, व्यक्ति है, कुछ भी, तो वह आधार खत्म होने हैं। यह सब का साधन किस आधार पर है? बाबा कहते हैं यह सब साधन जो भी दुनिया में आए हैं वह लाइट के आधार पर है। किसके आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट, यह कार्य नहीं कर सकती? ठीक है, बाबा उस लाइट को आध्यात्मिक लाइट से तुलना कर रहे हैं कि आप सब यह नहीं कर सकते हो, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती। जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सकेंगे। ठीक है, आगे जाके यह सब बातें होगी, हम दूर के वाइब्रेशन कैच कर पाएंगे। अभी क्या है,
एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे, संकल्प किया, निस्वार्थ, स्पष्ट, स्वच्छ, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। देखो, जो भी हमको अनुभव होंगे ना आगे जाके, वह बाबा कहते हैं संकल्प के आधार पर होंगे। मगर संकल्प कैसा करना है वह भी बाबा बताते हैं कि पहले तो निस्वार्थ संकल्प होना चाहिए, स्वच्छ संकल्प और स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी है। दुनिया वाले में साइंटिस्ट लोग भी है, वह भी यह समझते हैं कि साइंस में कुछ तो ऐसी बात मिसिंग है जो भरनी चाहिए। मगर यहाँ पर बाबा कहते हैं साइंस और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलेगी तभी दुनिया का सत्य कल्याण होगा। अच्छा, इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसीलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, संकल्प शक्ति के ऊपर ध्यान दो, अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। योगी से प्रयोगी कब बनेंगे? बाबा कहते हैं संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। प्रयोग में लाते हैं तभी तो समझते हैं कि हाँ ये विज्ञान ने यह सब चीजें इन्वेंशन की। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। साइलेंस की पावर प्रयोग में लानी है तो बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति उसके लिए चाहिए। और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। तो यह हमारी एक किताब बनी है मनोबल एवं मनसा सेवा, उसमें भी यह सब बातें आपको पढ़ने को मिलेगी। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो एकाग्रता नहीं होगी, और अगर एकाग्रता नहीं है तो संकल्प की यह जो कमाल बाबा ने बताई है कि यह सब कमाल आप कर सकते हो, वह नहीं कर सकेंगे। तो एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। दुनिया में मनोबल द्वारा ही अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। अंत में हम यह कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, और वो भी बाबा ने जैसे जैसे विधि बताई है, वह विधि पूर्वक संकल्पों की विधि बताई है, शुभ भावना शुभ कामना की विधि बताई है। तो ऐसी विधि द्वारा चमत्कार दिखाएंगे जो दूसरों के लिए वरदान हो जाएंगे, भक्त आत्माओं के लिए वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। किसी का भी कल्याण कर सकते हो आप, ठीक है, आपके वरदानों से, आपके संकल्पों के वरदानों से। तो संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सबसे पहले यही चीज चेक करनी है कि हमारे पास हमारे मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में, जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। यह चेक करने की बात है कि जैसे साइंस वाले साधन स्विच ऑन करते सब कर सकते हैं, वैसे बाबा कहते हैं यह स्विच ऑन करते हो तो स्विच ऑन करो। वैसे ही मन को सेकंड में जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय उसको कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। देखो, दो तरीके से हम हमारी संकल्प शक्ति को
यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आया बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि के रूप दिखाई देंगे। बहुत अच्छे अच्छे सिद्धि के रूप दिखाई देंगे, दोनों हिसाब से, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, इतना बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, अटेंशन पूरा नहीं दिया है इसके ऊपर, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। संकल्प जैसे जैसे करते हैं वैसे उसके आधार पर हमारे बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। यह सब चीजें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संकल्पों पर अटेंशन देना है। ठीक है, अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। 15 फरवरी 99 बहुत अच्छी मुरली होगी यह, तो कभी समय मिलेगा तो यह पूरी मुरली भी आप सबके सामने लेकर आएंगे। अगला भाग यहाँ से शुरू करेंगे और इस बुक का अभी शायद थोड़ा सा भाग ही अभी बाकी रहा है, 13-14 पेज है, तो 3 या 4 भाग में यह किताब पर ख़त्म हो जाएगी। आपको इस बुक में से बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनने को मिलेगी और प्रयोग करने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर संकल्प शक्ति का आया, वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको योग के लिए, संकल्पों के लिए, एकाग्रता के लिए, अंतर्मुखता के लिए, अंतर्मुखता के प्रयोग के लिए, मनसा सेवा के लिए बहुत सारी पॉइंट्स इसमें से आपको मिलेगी। यह बुक आपको कैसी लग रही है आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है वह समझ में आए, और आपको कितनी पसंद आ रही है आपके कमेंट पे से हमको पता चलता है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि इसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, यह 5वां भाग था, 6ठा भाग यहाँ से शुरू करेंगे 30 नंबर पेज, 31 नंबर पेज से। ओम शांति।